अधूरे ख्वाबों की दास्तान है राजस्थान के कोटा की रहने वाली मानसी दीक्षित की। इस खूबसूरत चेहरे का अंत इतना खौफनाक होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। लाइट, कैमरा, एक्शन, एक्टिंग, मॉडलिंग, ग्लैमर, यही उसकी जिंदगी थी। उसने एक बड़ा सपना देखा था, एक बड़ी और कामयाब मॉडल बनने का। एक बेहद खूबसूरत चेहरा, गजब का कॉन्फिडेंस। मानसी दीक्षित बड़े सपने लेकर माया नगरी मुंबई में आई थी। वह एक उभरता हुआ सितारा थी। मानसी का नाम लोगों की जबान पर चढ़ता उसके पहले ही मुंबई में उसकी दर्दनाक हत्या हो गई। मुंबई पुलिस आनन फानन में कातिल को गिरफ्तार करके कत्ल की वजह पूछती है। वजह जानकर मुंबई पुलिस भी हैरान रह जाती है। आखिर कौन था मानसी का हत्यारा, क्या वजह थी उसकी हत्या की? पूरी वारदात को जानने के लिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, वारदात 24 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। आइए पूरी वारदात को विस्तार से जानते हैं। तारीख थी 15 अक्टूबर 2018। दोपहर को करीब 3 बजे मुंबई के अंधेरी इलाके के मित्तल नगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक टैक्सी बुक की गई। एक 20 साल का लड़का अपने साथ एक भारी सूटकेस लेकर एक टैक्सी में आकर बैठता है। ड्राइवर कैब को एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर लेकर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आगे चलकर यह लड़का कैब ड्राइवर को एयरपोर्ट की बजाय मलाड चलने को कहता है और बताता है कि उसका एक दोस्त भी उसके साथ जाने वाला है। वह मलाड में उतरकर अपने दोस्त का इंतजार करेगा और फिर अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट जाएगा। उस लड़के का सूटकेस टैक्सी की डिग्गी में रखा हुआ था। मलाड पहुंचने के बाद उसने कैब ड्राइवर को बोलकर अपना सूटकेस ड्राइवर की मदद से डिग्गी से बाहर निकाला। ड्राइवर ने महसूस किया कि सूटकेस काफी वजन है। इस दौरान वह लड़का थोड़ा घबराया हुआ था। मलाड के इस इलाके में भीड़ भी काफी कम होती है, काफी शांत एरिया है। उस लड़के को ड्रॉप करने के बाद टैक्सी ड्राइवर वहां से थोड़ा ही आगे गया था कि तभी उस ड्राइवर को थोड़ा शक होने लगा। ड्राइवर टैक्सी लेकर तुरंत वापस लौटा, लेकिन तब तक वह लड़का सूटकेस को झाड़ियों में फेंक कर जा चुका था। ड्राइवर ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दिया। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। इसके बाद पुलिस ने सूटकेस को झाड़ियों से बाहर निकलवाया। वहां मौजूद लोगों के सामने जब सूटकेस को खोला गया तो उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के हाथ पैर फूल गए। उस सूटकेस में एक लड़की की लाश रखी हुई थी। वह लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और देखने में वो अच्छे परिवार की लग रही थी। लड़की के सिर पर गहरी चोट के निशान थे, जिसे देखने पर लग रहा था कि उसके सर पर किसी ने भारी चीज से वार किया होगा। शुरुआती कार्यवाही पूरी करने के बाद पुलिस अब मामले की जांच शुरू करती है। कैब ड्राइवर से उस लड़के के बारे में जानकारी लेती है। लड़के का पता मिलते ही पुलिस तुरंत उसके घर पहुंचती है। उस वक्त वो लड़का घर में अकेला था और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस तुरंत उस लड़के को गिरफ्तार करती है और उसके घर को भी सील कर देती है। पुलिस की पूछताछ में उस लड़के ने अपना नाम मुजम्मिल इब्राहिम सैयद बताया और लड़की का नाम मानसी दीक्षित बताया। इस खबर को पूरे देश भर में फैला दिया गया। मानसी के घर वालों को भी इस बात की खबर मीडिया के माध्यम से होती है। मानसी दीक्षित, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, वह राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली थी। उसके घर में उसकी मां पद्मावती, उसके पिता ऋषि दीक्षित की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी थी। क्योंकि मानसी के पिता रेलवे डिपार्टमेंट में सरकारी नौकर थे, तो उनकी डेथ के बाद बड़ी बेटी दीक्षा को उनकी जगह नौकरी मिल जाती है। मानसी दीक्षित ने मिस कोटा का ब्यूटी कंपटीशन जीता और इसके बाद अब मानसी को मॉडलिंग के छोटे मोटे काम भी मिलने लगे। मानसी ने अपना पूरा ध्यान मॉडलिंग की दुनिया में लगाया। इसी दौरान मानसी को मुंबई की मोल्डिंग कंपनी से मोल्डिंग का ऑफर मिला और मार्च 2018 में मानसी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गई और अंधेरी के शास्त्री नगर इलाके में एक फ्लैट में रहने लगी। मानसी बहुत ही खूबसूरत और बोल्ड लड़की थी। मुंबई में मॉडलिंग करते हुए मानसी को मॉडलिंग के साथ टीवी सीरियल और शॉर्ट फिल्मों में भी काम मिलने लगा। मानसी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। वह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने फोटो पोस्ट करती रहती थी। कातिल ने पहली बार
मानसी को फेसबुक पर ही देखा था। सैयद मुजम्मिल 20 वर्ष का था। वह हैदराबाद का रहने वाला था। उसके पिता मर्चेंट नेवी में इंजीनियर थे और रिटायर होने के बाद उन्होंने मुंबई में फ्लैट खरीदा और अपने परिवार के साथ यहीं रहने लगे। पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर इंजीनियर बने, लेकिन मुजम्मिल की पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। इससे परेशान होकर उसके पिता ने उसे हैदराबाद में उसकी दादी के पास भेज दिया। मुजम्मिल भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता था और फेसबुक पर उसने पहली बार मानसी को देखा। मानसी की खूबसूरती को देखकर वह मानसी पर पूरी तरह से फिदा हो गया। मानसी से दोस्ती करने के लिए फेसबुक पर एक नया प्रोफाइल बनाया, जिसमें उसने खुद को एक फोटोग्राफर बताया था। मुजम्मिल अब मानसी से फेसबुक पर बात करने लगा और इन दोनों की फेसबुक पर आपस में अच्छी दोस्ती भी हो गई। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती और गहरी होने लगी और फिर इसी के बाद मुजम्मिल अपनी माँ के साथ हैदराबाद से घूमने के बहाने मुंबई आया और फिर पहली बार मानसी से मिला। इस पहली मुलाकात के बाद बात करने के बहाने मानसी को अपने घर बुलाया। मानसी जब उसके घर पहुंची तो थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही। थोड़ी देर बाद सैयद ने मानसी के साथ सेक्स करने की इच्छा जताई और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा, लेकिन मानसी ने इसका विरोध किया। तब अचानक सैयद ने मानसी के सिर पर स्टूल से वार कर दिया। स्टूल के हमले से मानसी जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। इसकी चार्जशीट के मुताबिक मानसी के बेहोश होने के बाद भी मुजम्मिल ने उसके साथ छेड़छाड़ की और रेप करने की कोशिश की। पुलिस ने मुजम्मिल के कपड़ों से भी स्पर्म के सैंपल जमा किया। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया था कि मानसी की प्राइवेट पार्ट पर भी निशान मिले थे। मानसी के साथ इतनी घिनौनी दरिंदगी करने के बाद मुजम्मिल घबराने लगा। उसे डर था कि अगर मानसी जिंदा बच गई और पुलिस के पास चली गई तो वो पकड़ा जाएगा। इसी के बाद उसने घर के अंदर रखे कपड़े सूखने की रस्सी से मानसी का गला घोट दिया। मानसी का गला घोटने के बाद मुजम्मिल को डर था कि अपनी दोस्त से मिलने गई उसकी माँ अब कभी भी घर आ सकती है। मुजम्मिल की कोर्ट में पेशी के दौरान मुजम्मिल की फैमिली ने कहा कि उसके साथ कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स है, इसका इलाज भी चल रहा है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या मुजम्मिल को वाकई मेंटल प्रॉब्लम रही होगी या उसकी फैमिली उसे बचाने के लिए ये सब बोल रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यह थी राजस्थान की रहने वाली मानसी दीक्षित की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और वादा 24 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं क्राइम की एक और सच्ची घटना के साथ एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।